रनिंग ऑन वाटर। नारायणपुर नाम का एक गांव था। उस गांव से शहर जाना हो तो वहां मौजूद नदी को पार करना पड़ता था। उस नदी को पार करवाने के लिए पटवारी नाम का एक व्यक्ति एक बेड़ा पे लोगों को चढ़ाकर उन्हें नदी पार करवाता था। पटवारी अपने अच्छाई के चलते लोगों के पास से ज्यादा पैसे नहीं लेता था, मगर एक दिन अचानक पटवारी के मरने के कारण उसके बेड़ा को उसका बेटा कैलाश चलाने लगता है। कैलाश पटवारी के जैसे नहीं था, वो बहुत लालची था। वो लोगों से बहुत पैसे वसूल करता था। एक बार उस नाव पे नदी पार करते वक्त कैलाश से रुक्मिणी नाम की एक औरत, क्यों भाई कैलाश, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें तो भी समझ आ रहा है क्या? तुम अपने पिताजी के जैसे नहीं हो। आजकल तुम्हारी लालच बहुत बढ़ गई है। तुम्हारी ये एक बेड़ा ही शहर जाने का सहारा है कहकर बच्चों के पास से भी फुल टिकट वसूल कर रहे हो। ये अन्याय है। देखो दीदी, तुम्हारे सेंटिमेंट बातों से पिघलने के लिए मैं पटवारी नहीं हूँ, कैलाश हूँ। देखिए, आप सबको अभी कह दे रहा हूँ, मैं अगले हफ्ते से दाम डबल करने वाला हूँ। जिनको मर्जी आए वो यहाँ आइए, नहीं तो इस नदी में चलते हुए जाइए। मगर पैसे नहीं है कहकर जो भी बोलेगा उसे मैं इस नदी में ढकेल दूंगा। ऐसे थोड़े दिन बीत गए। कैलाश लोगों के पास से बहुत पैसे वसूल करने लगा। इस वजह से गांव वाले भी शहर जाना कम कर दिए। एक बार कैलाश उस बेड़े पे लोगों के साथ नदी में जाने लगा था, तभी गणेश नाम का एक बच्चा गुब्बारे की मदद से नदी पार करके जाने लगा। वो देखकर कैलाश आश्चर्य में पड़ गया। उस दिन से गणेश के साथ साथ उसके परिवार वाले भी उसके जैसे ही बलून की मदद से नदी को पार करके जाने लगे। ये सब गौर करके एक बार कैलाश गणेश के घर को गया। क्या भाई मिश्रा, आजकल तुम्हारा पूरा परिवार नाटक कर रहा है। तुम लोग मुझसे कॉमेडी कर रहे हो क्या? बैलून के अंदर घुसकर नदी पार किए तो मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी सोच रहे हो क्या? देखिए, शराफत से नदी पार करने के लिए मेरे पैसे मुझे दे दो। पिताजी, अंकल को लोगों के पास से पैसे ऐंठते लगता है इनका दिमाग खराब हो गया है। देखो, अब से हम वो बीड़ा नहीं चढ़ेंगे, इसलिए हम परसों शहर जाकर बैलून्स खरीद कर लाए हैं। आज हम कल सारे गांव वाले लेकर आएंगे, तब तुम बैठकर अच्छे से रोना। नहीं तो क्या नदी पार करने के लिए तुम्हें पैसे देने होंगे? जाने दो रे, ऐसे पागल लोगों के बारे में हमें परवाह करने की जरूरत नहीं है। वो लोग ऐसे ही पागलों जैसे बातें करके चले जाते हैं। रे, तुम लोग मुझे कम आंक रहे हो। कल नदी के पास आओ रे, मेरी ताकत क्या है दिखाता हूँ, कहकर वहाँ से चला गया। अगले दिन मिश्रा का परिवार हरदंग के जैसे ही गुब्बारों में नदी पार करने के लिए आए थे। तभी उन्होंने देखा कि नदी के किनारे एक आदमी धनुष और तीर लेकर खड़ा था। वो उन गुब्बारों की ओर तीर मारने लगा। उससे वो 3 गुब्बारे फूट गए। वो देखकर कैलाश मिश्रा से, क्यों रे बैलून्स फैमिली, मेरे पानी के ऊपर से चलते जाने के लिए सोचे थे क्या? उस निशानेबाज को देखा ना, अगर कोई गुब्बारे लेकर आया तो उन्हें ठाप 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 कहकर फोड़ देगा। उस वजह से मिश्रा परिवार विवश होकर वहाँ से लौट गए। फिर थोड़े दिन बीतने के बाद गणेश के साथ और थोड़े बच्चे स्कूल बैग्स पहनकर बैलून के साथ आए। वो देखकर कैलाश, क्या रे, परसों जो हुआ उससे अकल नहीं आई क्या? नए ज्ञान को लेकर आए। तुम नहीं आओगे सोचकर मैंने मेरे शिकारी को रेस्ट दिया है, यूँ सोचे थे क्या? नो, मेरा हंटर हरदम तैयार रहता है। कमान हंटर, कमान, हंट दिस वेस्ट फेलोस, कहकर जोर से पुकारा। ऐसे पुकारने के वजह से वो शिकारी आकर उनपे निशाना लगाया। अब उस शिकारी को मिश्रा और बाकी के बच्चों के माता पिता चारों ओर से घेर लिए। उनके हाथों में मौजूद तीरों से उस शिकारी पे तीर छोड़े। बस वो तीर जाकर उसे चुभ गए। वो शिकारी बाप रे कहकर वहाँ से भाग निकला। अब बच्चों के पिता उन तीरों को लेकर कैलाश के पास आए। रे तुम मेरी ओर क्यों आ रहे हो? मुझे इन तीरों से मार डालोगे क्या?
तीर मारना नहीं रे, तुम्हें खत्म करने की ठान कर ही हम लोग आए हैं। पहले ही तुम्हारे बारे में जिनसे बात करना था उनसे बात कर दिए हैं, डील सेट हो गया है। अब देरी किस बात की, काम शुरू करे क्या? ओहो, तुम लोग प्लान डालकर ही आए हो क्या? तो फिर मैं देर नहीं करूंगा। उतना ही नहीं रे, इस बीड़ा के पास कभी नहीं आऊंगा। कहकर वहाँ से भाग निकला। वो देखकर लोग हंसने लगे। बाद में गांव वाले ही उस बीड़ा को जब्त कर लिए और वो खुद चलाने लगे। मगर बच्चे अच्छे से गुब्बारों की मदद से पानी में तैरते हुए स्कूल जाने लगे।